शिव जी का धनुष तोड़ चुके श्री राम जी को लक्ष्मण जी इस प्रकार देख रहे थे जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तभी शांतानंद जी की आज्ञा मिलते ही सीता जी श्री राम जी के पास जाने के लिए चल पड़ी। उनके साथ चल रही सुंदर चतुर सखियां मंगल गीत गा रही थीं। सीता जी की चाल बाल हंसनी जैसी प्रतीत हो रही थी। उनके अंगों में अपार शोभा थी। सखियों के बीच सीता जी ऐसे शोभित हो रही थीं जैसे छोटी सी छवियों के बीच महाछवि शोभित होती है। उनके कर कमलों में सुंदर जयमाला थी जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई थी। सीता जी के तन में संकोच पर मन में परम उत्साह था। उनके इस गुप्त प्रेम का किसी को कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। श्री राम जी के समीप पहुंचते ही उनकी शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी बेसुध हो गई। चतुर सखी से सीता जी की यह दशा छुप नहीं पाई और उसने कहा, जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के वश में होने के कारण उनसे माला पहनाई नहीं जा रही थी। उस समय उनके हाथ ऐसे हो रहे थे जैसे दंडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। यह दृश्य देखकर सखियां गीत गाने लगी। तभी सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। वहां उपस्थित समस्त राजा गण इस प्रकार सकुचा गए जैसे सूर्य को देखकर कुमुद के समूह सिकुड़ जाता है। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। जहां दुष्ट लोगों में उदासी छा गई, वहीं सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जयकारा करके आशीर्वाद देने लगे। देवताओं की स्त्रियां नाचने गाने लगीं। उनके हाथों से बार बार पुष्पों की कलियां छूट रही थीं। यहां वहां ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे थे और भाट लोग कुल की कीर्ति का बखान कर रहे थे। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी का वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती करने लगे और सभी अपनी हैसियत को भूलकर सामर्थ्य से भी अधिक न्योछावर करने लगे। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसे सुंदरता और श्रृंगार रस एक साथ एकत्र हो गए हों। सखियां कहने लगी, सीते, स्वामी के चरण छुओ। किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत थीं। उनके चरण नहीं छू पा रही थीं। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर पा रही थीं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन ही मन हंसे
उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट राजा मन में बहुत तमतमाए हुए थे। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर अपने गाल बजाने लगे। कोई कहता सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है? यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लें। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज से तो लाज भी लजा गई है। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता और प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। यदि वीरता थी तो अब कहां से आ गई? तुम्हारी ऐसी दुष्ट बुद्धि है, इसलिए तो विधाता ने तुम्हें कालिख लगा दी। ईश्वर घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध की प्रबल अग्नि में पतंगे बनने का प्रयास मत करो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी और लालची कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंक चाहे तो वह पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसे ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं जहां उनकी माता थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए अपने स्वभाव की चाल से गुरु जी के पास चल दिए।